हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 2 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको जो वॉल्यूम है थोड़ी सी लो लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मैं लाउड नहीं बता रही हूँ, सारी चीज़ें आराम से बता रही हूँ। अगर कोई आपको आवाज़ नहीं आ रही या फिर समझ नहीं आ रहा तो हम इसको संडे को किसी दिन डाउट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली अभी आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे और आप वर्कशीट को एक बार खुद रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। जिज्ञासा परचेज्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज रिटन। जिज्ञासा क्या खरीदती है? एक नमक और दूध की थैली खरीदती है, ठीक है। तो उस पर प्योर लिखा होता है। तो हेयर जो प्योर है इसका मतलब क्या है? मतलब जो ये कंज्यूमेबल्स है, डू अडल्ट्रेशन इन दैम, ठीक है। मतलब इन अडल्ट्रेशन क्या होती है? मिलावट होती है, ठीक है। तो प्योर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर क्या नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती, यही होता है प्योर का मतलब। आर दे साइंटिफिकली प्योर टू? तो अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो भी क्या ये प्योर है? नो। साइंटिफिकली एक प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जितने भी जिन भी चीज़ों से वो बना है, ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर। सबका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए जितनी भी चीज़ें उसके अंदर है। बट हेयर इट इज़ नॉट सो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या एक मिक्सचर है किसका? वाटर का, फैट्स का, प्रोटीन वगैरह का, विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि सबकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो साइंस के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। जो पूरा वो बना है एक ही तरीके की प्रॉपर्टी से बना होना चाहिए, वही प्योर होता है सिर्फ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस है जो मैटर है वो हमारे आसपास क्या है? मिक्सचर ही है। जैसे एयर हो गया, सोयल, मिल्क, ये सब क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? The substances that are formed by simple mixing of two or more pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called mixture। जो वो substances mixture वो substances होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा प्योर एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। वो क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। द components of a mixture can be separated by physical methods like filtration, boiling using a magnet। जो components होते हैं मिक्सचर के अंदर, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है जिन दो तीन सब्सटेंसेस का, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। जैसे किसी को फिल्ट्रेशन से, जैसे छान के कर दिया, किसी को बॉयल करके अलग निकाल लिया, किसी को मैग्नेट की हेल्प से अलग निकाल लिया। इस तरीके से मिक्सचर के अंदर से हम एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। उसके बाद है मिक्सचर दो तरह के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? वो मिक्सचर जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। मतलब पूरे में वो क्या हो, ये उसकी बाउंड्री के बिना कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं, पूरे में एक जैसा घुला हुआ है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पानी में चीनी मिला दी, मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो आप ये तो है नहीं कि एक घूंट पियोगे तो ज़्यादा आपको फीका लगेगा, अगली घूंट में ज़्यादा मीठा लगेगा। अगर आपने चीनी पूरी अच्छे से घोल ही दी है तो आपको पूरा ही लगातार वैसा ही मीठा लगता रहेगा, है ना। तो वो पूरा अच्छे से घुल जाता है, एक जैसा एक सार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे पानी में, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट इजीली विजिबल। जो उसके अंदर, मान जैसे मैंने चीनी मिलाई है पानी के अंदर, वो आपको विजिबल नहीं होता ना। तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं होमोजेनियस के मिक्सचर के अंदर, वो अलग से दिखाई नहीं देते। एक बार घुल गया, जैसे नमक है, चीनी है, वो अलग से नहीं दिखाई देती ना हमें पानी में घुलने के बाद। तो वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। जैसे मिक्सचर है शुगर का, सॉल्ट एंड वाटर का और एयर का, ये सब किस में आते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर में। हीट्रोजीनियस में क्या आते हैं? जो मिक्सचर होता है जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पानी में मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी पूरे में नहीं घुलती ना, नीचे बैठ जाती है। चॉक पाउडर मिला दिया, नीचे बैठ जाता है, तो वो नहीं घुल पाता पूरे में एक जैसा एक सार नहीं घुल पाता, तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एंड एज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, और सेपरेशन की विजिबल बाउंड्री कि भाई यहाँ नीचे नीचे चॉक है और ऊपर पानी है, ठीक है, बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल, जैसे शुगर और सैंड का मिक्सचर है, डर्टी वाटर है, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? हीट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमें ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, जिसके एक एक करके हम आंसर जो सॉल्यूशंस है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर। मिक्सचर जो टर्म है इससे आप क्या समझते हो। द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। तो जहाँ पे वो सब्सटेंसेस जो किससे बनते हैं, सिंपल मिक्स करने से, दो या दो से ज़्यादा प्योर एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को, और जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। तो आपको डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस क्या होगा, तो हम लिखेंगे, मतलब उनके बीच में आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिफरेंस बताना। ठीक है, तो पहला है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, जिसके अंदर जिन चीज़ों से वो बना है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है वो पूरी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक साथ घुले हुए हैं। हीट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। सेकेंड डिफरेंस क्या है, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, लेकिन इट हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। लेकिन इसके अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें आपस में विजिबल, मतलब अलग से पता लग जाता है कि यहाँ से, कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है पानी, नीचे चौक है, अलग से उसकी बाउंड्री पता लग जाती है। थर्ड है, द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट इजीली विजिबल। जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमें आराम से ऐसे दिखते नहीं, जैसे चीनी घुल गई, नमक घुल गया पानी के अंदर, उसके बाद हम उसको नहीं देख पाते। लेकिन हीट्रोजीनियस में जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो हम देख सकते हैं, पानी में मिट्टी है, पानी में चौक है, वो हम आराम से देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट, वाटर, एयर, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि हीट्रोजीनियस के अंदर जैसे शुगर और सैंड का मिक्सचर है, डर्टी वाटर है, साल्ट एंड आयरन फिलिंग्स है, तो ये सब के जो मिक्सचर है वो किसके अंदर आता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। तो ये 4 हमारे डिफरेंसेस हो गए होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको इनमें से होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस बताना है कौन से हैं। तो जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, चॉक एंड सॉइल का जो मिक्सचर है अलग से हमें ये पता लग जाता है कि अलग से विजिबल होती है उनकी बाउंड्रीज, हम वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो वो किसके अंदर आएगा, हीट्रोजीनियस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। व्हीट फ्लोर और वाटर में भी क्या होता है, मतलब उसका सस्पेंशन की तरह बचा होता है ये भी। ठीक है, मतलब अलग से आप जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो अब ये क्या करोगे, इसको हीट्रोजीनियस के अंदर ही लिखोगे, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। और सोडा वाटर जो अलॉयज हैं वो पूरे अच्छे से मिक्स होते हैं। ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम अलग से नहीं देख पाते ना, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। तो अलॉयज और जो सोडा वाटर है वो आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है, सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, एक्सप्लेन। जो एयर है वो किस टाइप का मिक्सचर है और बताइए क्यों है, होमोजीनियस है या हीट्रोजीनियस है। तो देखो जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर किसका, गैसेस का। क्यों, एज इट इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, क्योंकि ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एवरी पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में यूनिफॉर्म, ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, पूरे एटमोसफेयर में एक सारी बटी हुई है। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर एवरीवेयर, हर जगह इसकी कंपोजिशन सेम है, हर जगह उतनी ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो बाकी गैसेस हैं उनकी परसेंटेज आप कहीं से भी करोगे उतनी ही निकलेगी। ऐसा तो नहीं आपके शहर में नाइट्रोजन ज़्यादा है, हमारे शहर में कम है ना, इस तरीके से तो नहीं होता। हर जगह जो एयर है उसके अंदर वही उतनी उसी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे गैसेस। ठीक है, तो ऑल द गैसेस हैव द सेम प्रोपोर्शंस एवरीवेयर इन द एयर। एयर के अंदर हर जो उनका प्रोपोर्शन है सारी गैसेस का सेम है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसीलिए एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।